फॉर एग्जाम्पल मतलब ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कि हम्म आप जो आपको चाहिए आप वो लाइफ के बारे में आप लिखें हम्म और उसको रिपीट करते रहें अपने हवाले में। मैनिफेस्टेशन अलग चीज़ है। जी। मैं उसको अभी उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने सोच ली जी। कि ये आदत सही नहीं है, पहले तो आपको इस चीज़ के लिए या तो कोई मेंटोर हो जो आपको बताए और आप उसकी बात सुने भी। इस लेवल की श्रद्धा भी कहीं होनी चाहिए। कईयों की माता-पिता में होती, कईयों की नहीं होती। कईयों की बड़े भाई में होती, बहन में होती, कईयों की नहीं होती। तो अलग-अलग समय पे हम अलग-अलग लोगों से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, इंस्पायर्ड भी होते हैं और ड्राइव भी होते हैं। तो उस चीज़ को समझते हुए आप ये समझ लें कि जिससे भी हम इन्फ्लुएंस होंगे, इंस्पायर्ड होंगे या जो भी चीज़ें हम जिससे जुड़ेंगे, उसकी चीज़ें हम में आएँगी। ये मेक श्योर कर लें। उसके बाद यदि आपको समझ में आ गया कि अब मेरे जीवन के लिए अगला लेसन ये है, मुझे इस पे काम करना है, उस काम करने की चीज़ों को लिख लें कि जी। ये मेरे में चीज़ें अच्छी हैं, पर ये अच्छी अभी मुझे करनी है। अच्छी नहीं है, मैं इस शब्द इस सेंस में नहीं बोलना चाहता, अच्छी करनी है और, तो उसको लिख लें। आप देखें महीने बाद कि आपने कितना उसको याद रख पाए। अब मेरे गुरुजी जैसे मैं बचपन में एक प्रैक्टिस करता था कि मुझे सारा दिन जो काम करने हैं और उसमें मेरे को अपनी नज़र कहाँ जा रही है, उस पे ही ध्यान रखना है। अच्छा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो सब करूँगा, उसको बंद नहीं करना, लेकिन मैं नज़र पे ध्यान रखूँगा वो कहाँ-कहाँ गई पूरे दिन में। जी। इवन अगर आपसे बात करते-करते मेरी आपके ये टेबल पर नज़र गई, मैं सब देखूँगा, सजग रहूँगा बल्कि। ऐसे कभी-कभी प्रैक्टिस कराते थे कि अब आज तुम्हें सारा दिन अपना ध्यान अपने श्वास पे ही रखना है। श्वास आ रही है, जा रही है, चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो वो एक प्रैक्टिस हुई ना, इसी तरह से इसको एक प्रैक्टिस की तरह लेना है, कि मुझे अब इस हैबिट को डेवलप करना है कि मुझे इसके आगे फ़ोन नहीं यूज़ करना या मेरे को ये चीज़ खराब कर रही है, मेरी प्रोडक्टिविटी घटा रही है। कोई भी गलत आदत हो सकती है, आदत कोई भी हो सकती है। उसको आप पकड़ में जब कोई इसकी पैटर्न ढंग भी नहीं होता कि इसको कैसे बदला जाए। जी। सिर्फ़ नॉलेज में आ जाना कि आपके बाल सही नहीं हैं, यही एकमात्र समाधान है उसको ठीक करने का। आप कर तो खुद ही लेंगे, जी। ऐसे-ऐसे कर लेंगे। जी। जी। आपको पता चल जाए कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको पानी चाहिए, तुरंत आप हल तो खुद ही खोज जी। लेते हैं ना। ऐसे ही खुद ही हल मिल जाएँगे चीज़ों के, बस आपको सजगता लानी है। ब्यूटीफुल। सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस क्रिएट करनी कि जी, मेरे लाइफ में ये चीज़ मुझे चेंज करनी है या ये चीज़ है इतना ही। जो मेरे को हेल्प नहीं कर रही है, ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा नहीं है। इतना करते ही आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। जी। फिर आपको वो वीडियो, रील, वो व्यक्ति जिसमें वो ऑलरेडी नहीं है, फिर वो आप रिसीविंग मोड में आएँ। अब आपको र कभी गाड़ी लेनी हो, कभी एटीएम से पैसे निकलवाने हों, तो आपको रास्ते पे कोई दुकान नहीं दिखेगी, बस आप एटीएम ही देखेंगे। जी। आप गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी दिखेगी। जी। ऐसा लोग बताते हैं और मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब हमें मंदिर ढूँढ रहे हैं, मंदिर मिलेगा। जब हम कोई खाने की चीज़ ढूँढ रहे हैं, तो सिर्फ़ खाने की दुकान दिखेंगी, बीच में ज्वेलरी की नहीं दिखती, और कुछ नहीं मिस हो दिखेगा। जाती है। जी। जी। तो इसी तरह आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं सिर्फ़ उस सजगता से कि मुझे ये बदलना है, ये तो गलत है। उसी वक़्त आपको फिर मेरे जैसा कोई व्यक्ति या कोई और जो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, टकरा जाएगा और आप जी। स्वीकार भाव से उसको ले लेंगे। और वो आप एक्सेप्ट करने लगेंगे और वो अपने वो पहले भी था, बिहेवियर्स। जी। पर वो आपको अब रिसीविंग मोड में आ गए कि सजग हो गए आप। जी।